एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है याओ चेन जंगल में भटक रहा था, जिसे अभी अभी जेंगयांग सेक्टर से निकाल दिया गया था और इसीलिए वो काफी अपसेट था। और तब उसे जेंगयांग सेक्टर में बिताया हुआ हर एक मोमेंट भी याद आ रहा था। इवन जी निंग स्वांग से बिताया हुआ उस पल को भी वो भूल नहीं पा रहा था। तब सडनली याओ चेन के सामने आसमान से ट्रू फायर सुपर नेचुरल पावर जमीन में गिरता है और जो एक फॉर्मेशन में बदल जाता है, जिसे देख के याओ चेन जमीन में बैठ जाता है और उस सुपर नेचुरल ट्रू फायर को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने का कोशिश करता है। दोस्तों, याओ चेन के पास यही एक चांस था कल्टीवेट करके उस आसमानी ट्रू फायर को अपनी बॉडी के अंदर लेना, ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। और देखते ही देखते आसमानी ट्रू फायर उसके हाथों से होते हुए बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिससे याओ चेन को काफी पेन होने लगता है और वो जमीन में गिर जाता है। आसमानी ट्रू फायर का पेन इतना दर्दनाक था कि उसे सहना उसके लिए काफी मुश्किलें हो रहा था। तब उस पर अटैक करता है एक नोकीले दांत वाला खतरनाक बीस्ट, और वो बीस्ट याओ चेन के पास जाते ही उस सुपर नेचुरल पावर के चपेट में आ जाता है और अपनी जान को गवा देता है, जिसे देख के याओ चेन भी बेहोश हो जाते हैं उस आसमानी सुपर पावर का पावर को देख के। दोस्तों, थोड़े ही देर बाद याओ चेन का होश आते ही वो खुद को लिटिल स्पिरिट गार्डन के एक रूम के अंदर देखता है और सबसे पहले सुपर ट्रू फायर का लेवल कॉन्गिंग स्टेज को चेक करता है। चेक करके उसे पता चलता है कि उसका सुपर कोर भी रिकवर पूरी तरह से हो गया है। दोस्तों, याओ चेन को इस स्पिरिट गार्डन में ले आया था गार्डन का एल्डर झैंग फेंगनियान। झैंग फेंगनियान याओ चेन का होश आते हुए देख के काफी खुश होता है और उसके लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करता है और बैठे हुए याओ चेन एल्डर झैंग फेंगनियान को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। दोस्तों, एल्डर झैंग फेंगनियान का एक छोटा सा ग्रैंडसन था जिसका नाम था हुब्बा। हुब्बा का एक स्पिरिचुअल ईगल था जो याओ चेन को देखते ही काटने ही वाला था। तब हुब्बा उसे अपनी पास बुला लेता है। एल्डर झैंग फेंगनियान को याओ चेन से बातचीत करके पता चलता है कि उसके कल्टीवेट लेवल अच्छे होते हुए भी याओ चेन किसी सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ अपनी ही बॉल बूते पर वो कल्टीवेट करता रहता है। तब दोस्तों, मेन गेट को तोड़ के वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री होता है जिसका नाम होता है झैंग ताओ। झैंग ताओ एल्डर से कुछ लेने आया था, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और सीधा एल्डर के पास जाने लगता है। तब उस पर बीस्ट ईगल अटैक कर देता है, लेकिन दोस्तों झैंग ताओ निनकाई 2 स्टेज लेवल वाले एक डिसिपाइस था, इसीलिए वो ईगल को एक किक मारता है। झैंग ताओ का इस बिहेवियर को देख के एल्डर उसे रोकने का काफी कोशिश करता है, लेकिन झैंग ताओ एल्डर को भी पटक देता है। इसके बाद झैंग ताओ को रोकने के लिए उसके सामने छोटी सी हुब्बा आता है। झैंग ताओ उसे भी मारने ही वाला था, तब याओ चेन उसकी हाथ को पकड़ लेता है। याओ चेन की पावर को देख के झैंग ताओ को लगता है कि वो हेंगुई सेक्टर के ही कोई डिसिपाइस है जिसका लेवल निंकाई 1 स्टेज का है, बोल के वो यहाँ हीरो बनने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए याओ चेन की हीरोगिरी मिटाने के लिए झैंग ताओ याओ चेन से फाइट करने लग जाता है, लेकिन याओ चेन उसे पटक पटक के मारने लगता है। झैंग ताओ एक निंकाई के लेवल 2 वाले डिसिपाइस था, फिर भी याओ चेन को हराना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। याओ चेन झैंग ताओ को एक अच्छा आदमी बनने का चांस देते हुए दरवाजे के बाहर फेंक देता है। झैंग ताओ जाने के बाद याओ चेन एल्डर झैंग को झैंग ताओ की यहाँ आने का रीजन पूछता है। तब एल्डर झैंग याओ चेन को बताता है कि काफी साल पहले वो हेंगुई सेक्टर का एक एल्डर हुआ करता था और झैंग ताओ का कहानी काफी लंबे था जो अभी बताना पॉसिबल नहीं था। एल्डर झैंग याओ चेन को आज उन दोनों को बचाने के लिए हेंगुई सेक्टर में ज्वाइन करने का ऑफर करता है। ऑफर सुनते ही याओ चेन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे पता था कि हेंगुई सेक्टर ऐसे ही किसी को डिसिपाइल्स नहीं बनाता है। जिसे सुन के ही एल्डर झैंग उसे बताता है कि एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे देगा तो आसानी से याओ चेन को डिसिपाइल्स के तौर पर वो लोग ज्वाइन करवा लेगा। दोस्तों, सीन चेंज होते ही हमें हेंगुई सेक्टर को दिखाई जाता है। अंदर घुसते ही याओ चेन रिकमेंडेशन लेटर बैठे हुए एल्डर को देता है। यांग यांग नाम के एक एल्डर रिकमेंडेशन लेटर पढ़ के तीनों एल्डर को पूछता है कि कौन याओ चेन का मास्टर बनना चाहता है, जिसे सुनते ही सारे एल्डर याओ चेन का उम्र पूछता है। तब याओ चेन कहता है कि उसका उम्र 20 साल है और इसीलिए एल्डर्स को लगता है कि 20 साल का लड़का होते हुए भी जिसका लेवल निनकाई में स्टेज 1 है, वो क्या अब मार्शल आर्ट सीख के खाक उखाड़ेगा। इसीलिए सारे एल्डर्स याओ चेन को इग्नोर करके निकल जाने लगता है। सबसे पहले झोंग लड्डू टिंगयांग पीक में मीटिंग अटेंड करने का बहाना देके निकल जाता है। दूसरे नंबर पे गे होंग बताता है कि लूजर के लिए डियांग पीक में कोई जगह नहीं है, ये बोल के वो भी निकल जाता है। तीसरे मास्टर कहता है कि रेन यांग पीक के लिए ये लड़का डिसिपाइल्स होने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए सीनियर किंग यांग उसे बिना एक्सेप्ट करके वहाँ से निकल जाता है। सब कुछ जाते हुए देख के सीनियर किंग यांग
यांग याओ चेन खुद से इंटर्न डिसिपल्स के तौर पर नियुक्त करता है, जिसे याओ चेन काफ़ी खुश हो जाता है और याओ चेन के पास यही एक चांस था खुद को बेस्ट डिसिपल्स होने का साबित करना। जूनियर किंग यांग याओ चेन को एक जेडे पेंडेंट देता है और उसे ट्रेजर पेविलियन में ले जाता है ताकि याओ चेन वेपन को चूज कर सके। दोस्तों सीन चेंज होते ही याओ चेन और मास्टर किंग यांग को हेंगुई सेक्टर के ट्रेजर पेविलियन में देखते हैं। ट्रेजर पेविलियन का हेड था पेंग धाई। पेंग धाई याओ चेन को फर्स्ट फ्लोर से स्पिरिचुअल वेपन को पिक करने अलाउ करता है। याओ चेन ट्रेजर पेविलियन का सारे एंशिएंट वेपन को देख के हैरान हो रही होती है और ढूंढते ढूंढते सबसे पहले उसे नजर आता है ड्रैगन शॉट, जिसे थोड़ा घुमाते ही शॉट अपने आप ब्रेक हो जाता है। दोस्तों याओ चेन को ड्रैगन शॉट काफी पसंद आया था, लेकिन टूटने से उसका मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे ही याओ चेन ट्रेजर पेविलियन के अंदर सारे स्पिरिचुअल एंशिएंट चीज को देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है और निराश होके वो बैठ जाता है। तब उसके बॉडी से सुपर ट्रू फायर का एक बॉल निकल के टियांग शॉट को दिखा देता है, जिसे उठाने याओ चेन को काफी मुश्किलें हो रही होती है। याओ चेन काफी कोशिश के बाद फाइनली टियांग शॉट को उठाते ही शॉट को पकड़ते हुए वो एक दूसरे जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें दिखाई जाता है टियांग शॉट के सोल याओ चेन को शॉट का ऑनर होने के लिए एक टेस्ट लेने लगता है। सोल अपनी पावर से उसे हराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन याओ चेन के पास था सुपर ट्रू फायर का पावर। वो भी टियांग शॉट को हासिल करने के लिए टियांग सोल से फाइट करने लग जाता है। दोस्तों टियांग शॉट एक एम्पेरियन शॉट था जो 10,000 साल पुराना था। आज याओ चेन द्वारा उस शॉट को एक पुनर्जन्म मिला था। सीन चेंज होते ही जूनियर किंग यांग याओ चेन के पीठ में टियांग शॉट को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि जिसके बॉडी के वजन से काफी ज्यादा टियांग शॉट का वजन था। साइड में खड़े हुए ट्रेजर पेविलियन के सारे डिसिपल्स को लगता है कि याओ चेन एक मेंटल है और इसलिए वो इतना वजन वाला शॉट को सिलेक्ट किया है। ट्रेजर पेविलियन का हेड पेंग धाई याओ चेन को दूसरा कुछ चूज करने बताता है, लेकिन याओ चेन हेड को बताता है कि नहीं वही शॉट उसे चाहिए। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम याओ चेन को ट्रेजर पेविलियन के बाहर निकलते हुए देखते हैं और तब याओ चेन जी निंगशुआंग और झेंग कैंग को पेविलियन की तरफ आते हुए देखता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा और जिस मेरे दोस्त ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब।